मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी ग्रामर की जो क्लास चली हुई थी हिंदी ग्रामर लुसेंट बुक से उसका आज हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं तो आज हम इनका अभ्यास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिक्त स्थानों की पूर्ति स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, यानी कि सत्य और अहिंसा का इन चारों में से कौन सा संबंध है। तो स्टूडेंट्स सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। मानसरोवर तक पहुंचना क्या आएगा यहाँ पर, तो मानसरोवर तक पहुंचना आपका दुर्गम है, यानी कि मुश्किल है, दुर्गम है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता की आग देश में डैश हुई है। सांप्रदायिकता की आग देश में लगी है स्टूडेंट्स। सांप्रदायिकता की आग देश में क्या है, लगी है। भारत की डैश रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ताजमहल डैश का एक अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल आपका स्थापत्य कला का, कौन सी कला का है, स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डैश हैं, यानी कि उदय शंकर भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार है स्टूडेंट्स। क्या है, नाटककार हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में डैश की प्रधानता होती है। तो युद्ध प्रधान और राष्ट्र चेतना पर कविताओं में ओज गुण की प्रधानता होती है स्टूडेंट्स। मैया मोही डैश बहुत खिलायो। तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, सॉरी खिलायो यानी खिजायो है, तो खिजाते कौन है, दाऊ जी। तो मैया मोही डैश बहुत खिजायो, तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश के जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। तो वह आपका साहित्य के जगत में, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम साहित्य एवं सांस्कृतिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा, इसलिए सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। तो 10 में आएगा आपका मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। डी इज राइट आंसर। अनथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय में व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पार कर लेता है। तो इसलिए अनथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय यानी कि बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा को डैश नहीं कर सकता। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा को उन्मेष नहीं कर सकता। बी इज राइट आंसर, उन्मेष। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है। तो देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। बी इज राइट आंसर। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर डी इज राइट आंसर आएगा कि जो लोग समय का ख्याल नहीं करते उनकी निंदा की जाती है। कमल का डैश सौंदर्य भंवरे को आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कमल का सौरभ आएगा स्टूडेंट्स। कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए गए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। विज्ञान के ऐश्वर्य के सारे साधन सुलभ करा दिए गए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है, इसलिए बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े डैश लागू पाए। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ए इज राइट आंसर, काके लागू पाए। परचिंद्रान्वेक्षण एक प्रमुख डैश है। तो परचिंद्रान्वेक्षण एक आपका दुर्गुण है स्टूडेंट्स। यह डैश सर्दियों से चली आ रही है। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। बी इज राइट आंसर। विश्व में डैश की प्रधानता है। तो विश्व में
क्रम की ही प्रधानता है स्टूडेंट्स, विश्व में क्रम की ही प्रधानता है। सी इज राइट आंसर। अगर अभाव न हो तो मोल कौन पूछे। क्वेश्चन नंबर 22, अगर अभाव न हो तो डैश कौन पूछे, यानी कि मोल कौन पूछे। डी इज राइट आंसर। प्रेमचंद ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है स्टूडेंट्स। बी इज राइट आंसर। डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नीति के चक्कर में फंस गई हैं, सुष्मिता की तलाश में। ए इज राइट आंसर। सुष्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसी नीति के चक्कर में फंस गई हैं। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में डैश गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो वैज्ञानिकों ने अब जीवों के अनुवांशिक गुणों का समावेश करने के लिए, डी इज राइट आंसर, आनुवंशिक गुणों का समावेश करने के लिए रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है। पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं गए हैं, यानी कि रामायण और महाभारत का समय डी कालातीत हो गया है। डी इज राइट आंसर। इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीज निहित हैं, यानी इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीज निहित है स्टूडेंट्स। ए इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स यही हमारी क्लास आज की खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।